मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9। हम आपको संस्कार और भावना चैप्टर पढ़ा रहे थे। इसमें हमने आपको पेज नंबर 13 तक कंप्लीट कर दिया था। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। अतुल जो है वो उमा की बातों पर ध्यान नहीं देता है। उमा जब कहती है उससे कि आपको जो है वो आपको अपने भाई को देखकर आना चाहिए था, उन्हें शांति मिलती। तो अतुल जो है अतुल ये कहता है कि तुम भाई के व्यवहार को नहीं जानती। और यहाँ पर वो अतुल जो है उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उमा की बातों को। और राम सिंह से वो कहता है कि जाके मेरे लिए पानी लेके आओ। और राम सिंह जो है वो उसके लिए अतुल के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। इससे आगे हम देखेंगे पेज नंबर 14 से आवाज़ लाया सरकार। राम सिंह से जो पानी लेने के लिए आवाज़ देता है अतुल की, राम सिंह पानी लेकर आओ, तो आवाज़ एक आती है, लाया सरकार। अतुल उमा की ओर मुड़कर, देखो उमा, भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है। ये कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। और अतुल जो है वो उमा की तरफ मुड़कर कहता है कि देखो उमा, भाभी से बढ़कर इस दुनिया में भैया का कोई नहीं है और वो किसी को अपना नहीं मानते हैं। तो ये कटु सत्य, ये कड़वा सच जो है वो हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इसको अच्छे से हमें जान लेना चाहिए। इसलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था और ना ही है। इसलिए अब उनके होते वो अब भाभी से ज़्यादा हम किसी को नहीं सोचते हैं। और जब भाभी हैं तो उनके होते अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उमा त्रस्त होकर चली जाती है। उमा जो है ये बातें सुनकर परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। माँ भी उठती है और माँ भी उठ जाती है। नौकर पानी ले आया है और नौकर पानी लेकर अतुल के लिए आ गया है। अतुल हाथ मुंह धोने लगता है। कई क्षण केवल पानी गिरने का शब्द होता रहता है। काफ़ी देर तक पानी गिरने की आवाज़ आती रहती है। फिर बाहर का द्वार खुलता है, बाहर का दरवाज़ा खुलता है। मिश्रानी प्रवेश करती है। नौकरानी आती है। प्रौढ़ा है, अधेड़ों पर की है, ना तो जवान है ना ज़्यादा बुढ़ी है। और एक फटी हुई ऊनी चादर ओढ़े है। एक फटी सी ऊनी चादर यानी कि एक शॉल ओढ़े हुए है जो फटी सी है। सिमटी सी अतुल को देखती हुई अंदर चली जाती है। ठंड है और वो सिमटी हुई सी ठंड में अतुल को देखती हुई वो अंदर चली जाती है। अतुल उसे देख कर भी नहीं देखता। अतुल उसे देख लेता है पर उसको अनदेखा करता है। फिर अंदर से बातें करने का स्वर उठता है। अंदर वो चली जाती है। उमा और माँ वहाँ बैठी हुई हैं और वहाँ वो नौकरानी जाकर उनसे बातें करने लगती है। शीघ्र वह तीव्र हो जाता है और वो आवाज़ जो होती है वो उनकी थोड़ी ही देर में बातों की आवाज़ जो होती है वो तेज़ हो जाती है। सूर्य की किरणें धीरे धीरे विदा लेती हैं और सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है, धीरे धीरे विदा ले रही हैं, अर्थात शाम होने वाली है। संध्या विश्व के रंगमंच पर प्रवेश करती है। शाम जो है वो दुनिया में आज आने वाली शाम जो है वो दुनिया में आने वाली है, थके विश्व को सहलाने के लिए। जब शाम होने लगती है तो आदमी पूरे दिन के काम से जो थक जाता है, रात में सोने के लिए वो शाम हमारे साथ होती है। तभी माँ कमरे से बाहर आती है। वह अब भी उद्विग्न है। माँ जो है कमरे से बाहर निकल कर आती है और वो अब उद्विग्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके पैर डगमगाते हैं। उसके पैर जो है वो इधर उधर डगमगा रहे हैं। वाणी रुंध जाती है। वाणी जो उसकी आवाज़ जो है वो क्या है, रोने की हो जाती है। और उसकी आवाज़ जो है वो रुंध जाती है, यानी कि रुक जाती है। वो बोल नहीं पा रही है ढंग से। माँ, अतुल तूने और भी सुना? माँ कहती है, तो अतुल तूने और भी सुना? अतुल, क्या माँ? माँ, अब अविनाश अच्छा हुआ तो उसकी बहू बीमार पड़ गई। वो कहती है अब अविनाश ठीक हो गया है लेकिन उसकी बहू जो है वो बीमार पड़ गई है। कहते हैं उसके बचने की कोई आशा नहीं है। कहते हैं कि उसके बचने की, यानी कि इतनी ज़्यादा बीमार है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अतुल, हाँ सुना तो है। अतुल कहता है, हाँ मैंने ये बात भी सुनी है। उमा का प्रवेश। इतने में उमा पीछे से आती है। उमा, क्या सुना है? अतुल, यही कि भाभी मरणासन है। कह रहा है, अतुल कहता है ये बात मैंने सुनी है कि भाभी जो है वो मरने के करीब है। उमा चकित, क्या?
उमा जो है चकित हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है। कहती क्या माँ, तो तुझे ये भी पता है? माँ कहती है तुझे ये भी बात पता है? अतुल हाँ माताजी मुझे पता है, और ये भी पता है कि अपने प्राण खपाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया था, परंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। वो कहता है हाँ मुझे ये बात भी पता है। अतुल कहता है और ये भी बहुत अच्छे से पता है कि अपनी पूरी जान लगाकर भाभी ने भैया को तो बचा लिया, लेकिन भैया के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भाभी को बचा पाए। माँ अनसुना करके, अतुल तू अविनाश की बहू, तो अविनाश की बहू मर जाएगी। माँ जो है अतुल की बात नहीं सुनती। वो कहती है तो अतुल ये बता कि अविनाश की बहू जो है वो मर जाएगी? अतुल सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती है, फिर पति को। उमा को बहुत आश्चर्य होता है, पहले वो माँ को देखती है, फिर अपने पति को देखती है। माँ अपने संस्कारों से बाहर नहीं निकल रही, पति जिसको कोई मतलब नहीं है भाई से और भाभी से। उमा आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहाँ जाइए। उमा कहती है आप क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? आप वहाँ नहीं गए, आप वहाँ ज़रूर जाइए, आप उनको देख कर आइए। अतुल उसी तरह शांत है। अतुल जो है वैसे ही शांत रहता है। कोई लाभ नहीं होगा उमा, भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। वो कहता है मेरे वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। वो कहता है जो भैया में बस एक ही कमी है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये घर जो है वो बिल्कुल छूट चुका है, तो अब वो इस घर से जो उनका वास्ता ख़त्म हो गया है, तो जो उन्होंने ये बात कही है उसे वो पूरा करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उसके लिए वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके लिए वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। वे फौलाद के समान है जो टूटता है पर झुकता नहीं, उस लोहे के समान है जो लोहा टूट जाता है पर झुकना नहीं जानता। उमा कांप कर, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो उमा कांप जाती है। कहती है अगर भाभी को कुछ हो गया, और फिर थोड़ा रुकती है तो अतुल गंभीर, भाभी को कुछ हो गया तो क्या हो? अतुल थोड़ा सा गंभीर होता है, कहता है भाभी को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? सहसा कांप कर, नहीं उमा, इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है। सहसा माँ आगे बढ़ जाती है। वो कहता है कि इससे आगे सोचने का अधिकार नहीं है मुझे। वो कहता है अगर भाभी को कुछ हो गया तो शायद भाई भी ना बच पाए। वो कहता है कि इससे आगे मैं नहीं सोच सकता। अचानक से माँ जो है वो आगे बढ़ जाती है। माँ लेकिन मुझे तो है। माँ कहती है तुम लोग इससे आगे नहीं सोच सकते, लेकिन मैं इससे आगे सोच सकती हूँ। अतुल उसी तरह अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है माँ, पर तुम सोचो तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। वो कहता है माँ अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है उनके बीच में बोलने का। तुम उनके यहाँ जाकर उनके बीच में बोलने का अधिकार तुम्हें है नहीं, लेकिन अगर तुम सोचो तो तुम सब कुछ कर सकती हो। माँ उद्विग्न है, माँ बहुत बेचैन है। तो मैं सोचती हूँ अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। और वो कहती है, माँ कहती है कि अगर अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो शायद अविनाश भी। और यहीं पर डैश डैश लगा हुआ है, यानी कि उसकी बात बीच में जो है यहाँ पर कटी हुई है। इससे आगे 9th क्लास हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और यहीं तक जो है आपका पेज नंबर 15 तक हमने आपको कंप्लीट कराया। इसका थोड़ा सा और रह रहा है, इसको हम आगे आपको बताएंगे।